सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिजीज कोरिजन क्या होता है, इसका मतलब होता क्या है, इसे हमें पढ़ना क्यों है, इसे जानना क्यों है। तो मैं आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फिगर आउट पहले से ही कर रखा है कि डिजीज कोरिजन होता क्या है, उसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो डिजीज कोरिजन ये होता है एंड इसके ये टाइप्स मैंने लिख रखा है। ये इसलिए मैंने लिख रखा है ताकि आप जब इस टॉपिक को पढ़ें तो आपके दिमाग में ये टॉपिक पहले से फिगर आउट हो जाए कि इस टॉपिक में किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से याद रहना है। ग्राफ बनाने का एक ही रीजन है कि आपके दिमाग में देखकर ही इनके सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी रिमाइंडर हो जाए, आपको ज्यादा फोर्सली इन्हें रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये वो चीज ही वही है कि आप इन्हें समझें। रटने से कई सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो दैट्स वाई कि आप उसे समझें ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, बता दिया है कि डिजीज कोरिजन होता क्या है। तो आप ये देखिए, डिजीज दैट हैव मेनी डिफरेंट रीजंस, क्या कि डिजीज के पास बहुत सारे कारण होते हैं डिजीज होने के। ओके, दैट इज थॉट्स, एम, फैक्टर, जो सबके विचार है, सोच है और उनके जो प्रकार है, उस फैक्टर्स, ठीक है, उनके होने के कारण, इंटेंशन, उनकी सोच, फेथ, विश्वास, रिलीजियस फेथ, जो भगवान के प्रति जो विश्वास रहता है सबका, उसको लेकर। फिर हम आगे बात करेंगे अदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फेथ आर रिलेटेड। हिंदी में मैं आपको क्लियर एक बता दूं कि बीमारी के कई कारण हो सकते हैं जो जैविक कारक हो, व्यक्तिगत, वैश्वासिक, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक आर्थिक स्थिति के जटिल अंतर संबंधों से जुड़े होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि डिजीज कोरिजन क्या होते हैं। डिजीज कोरिजन, डिजीज कैसे होते हैं, कैसे किसी इंसान में हावी होते हैं डिजीज, तो इसके होने के कई सारे कारण हैं। मेडिकल फील्ड जिस तरीके से इस चीज को डिफाइन करता है और समाज के लोग जो हैं, गांव में रहने वाले, वो इन चीजों को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखते हैं। कई लोग इसे दवा खा के सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, या फिर बीमारी बैक्टीरिया ये से होने वाली चीज है। गांव के लोग ज्यादातर सोचते हैं कि भूत पिशाच ये सब भगवान की देन है, या फिर भगवान की पूजा करो तो आपकी जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकलीफ वो ठीक हो जाएंगी। मतलब सबकी अलग अलग मान्यता है, किसी को ना ठेस पहुंचाते हुए मैं बस इस टॉपिक को आपको क्लियर कर रही हूँ। ओके, तो इसके कितने प्रकार है वो बात करते हैं, जो कि है 4 प्रकार है। तो पहला हम बात करते हैं सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी, जिसका हिंदी का मतलब है अलौकिक सिद्धांत। सुपर नेचुरल थ्योरी वर्ड से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सुपर नेचुरल, ठीक है, ये एक कॉमन सा वर्ड है जो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सुपर पावर टाइप से सुपर नेचुरल, जिसमें दिख रहा है कि भगवान से रिलेटेड, अंधविश्वास टाइप ही है, लेकिन उसी से रिलेटेड हो जाना। देखिए, जैसे यह थ्योरी अंधविश्वास, देवताओं, जादू शक्ति एक्सेट्रा की ओर ले जाता है, जो अशिक्षा, अंधविश्वास और गैर परिणाम के कारण उत्पन्न होता है। जो भी ये सब है, कैसे इलिटरेसी की वजह से, अजागरूकता के वजह से ये जो सोच है सब में वो आती है। तो आई होप कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए हैं कि सुपर नेचुरल थ्योरी हम कैसे याद करेंगे कि इसी टॉपिक में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो पहला आपको वर्ड मिल गया सुपर नेचुरल। देखते हैं ना, मूवीज में देखते सुपर नेचुरल पावर है उसके पास, दैट मीन्स सुपर नेचुरल पावर हमें कहाँ से मिलती है? गॉड से। ओके, गॉड से या फिर भूत पिशाच, जो भी इन चीजों में मानते हैं। ठीक है, तो इस चीजें से आप समझ गए। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जर्म थ्योरी। क्या बात करते हैं? जर्म थ्योरी। जर्म से ही आपको समझ में आता है कीड़ा मकोड़ा, इस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं वही। आपके आसपास भी बैक्टीरिया बहुत है, तो उसी को लेकर ये चीज है कि इसमें लुईस पास्चर के अनुसार, इस थ्योरी में लुईस पास्चर ने क्या बोला है, ठीक है, लुईस पास्चर बोलते हैं कि जर्म्स हमारे हर तरफ है, हर जगह है। हम किसी चीज को छूते हैं, चाहे एक इंसान छुए उसे या 10 इंसान छुए, वो क्या है, बैक्टीरिया उसमें आ गए हैं और उन्हीं से क्या है कि बीमारियां हम में आती हैं। तो वो यही कहते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ही विशिष्ट संक्रमण रोगों का कारण है। इसमें हमने जाना था कि बीमारियों के कारण क्या होते हैं, क्या है, अंधविश्वास, देवताओं, जादू टोना शक्ति, ये सब बीमारियां होने के कारण है। सुपर नेचुरल थ्योरी। जर्म थ्योरी में क्या है, लुईस पास्चर कहते हैं कि बीमारी होने का कारण बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस, ये सब है।
आई होप ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए। थर्ड वन हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी है क्या? इसे हम महावारी विज्ञान त्रिकोण या त्रय भी कहते हैं। ठीक है, एक क्लास में मैंने इसी टॉपिक को डिटेलली आपको एक्सप्लेन किया है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस टॉपिक में आप जाइए, उस क्लास पे जाइए, आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ में आएगा। तो इसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिकोण लिखा हुआ है, बट यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे नहीं है, बट याद करने का त्रिकोण, क्यों त्रिकोण दिया गया है? कुछ खास बात है तभी त्रिकोण दिया है, बाकी में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो त्रिकोण, ये आप देखिए, त्रिकोण इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि इस थ्योरी में डिजीज होने के 3 कारण हैं। क्या कारण है? 3 कारण है। तो पहला क्या बात करते हैं? एजेंट, एजेंट, दूसरा होस्ट, थर्ड वन एनवायरमेंट। मैं इसे आपके लिए अभी इतना ही छोड़ती हूँ कि जो बीमारी होने के कारण है एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होते हैं। आप उस क्लास में अच्छे से इस चीज को देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी, बहुघटकीय सिद्धांत। आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि मल्टी मतलब बहुत सारे, चाहे वो हाथ के उंगलियां ही क्यों ना हो, लेकिन सारे तो हैं। उसी तरीके से बीमारियां होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक ना हो के बहुत सारे। एक एग्जांपल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एक्सेट्रा। सोशियो इकोनॉमिक कल्चर हमारे समाज से रिलेटेड, कि अगर समाज से हम अच्छा तालमेल ना करेंगे तो क्या है कि हमें मान सम्मान ना मिलते हुए बहुत सारे, मतलब एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, अच्छे से एजुकेशन अगर हम गेन नहीं करेंगे, ओके, अगर हम अच्छे से एजुकेशन गेन नहीं किए, हमें कहीं नौकरी नहीं मिली, तो उसके बाद क्या है कि दैट मीन्स हम पैसा भी अर्न नहीं करेंगे। अगर पैसा अर्न नहीं होगा तो हमारे जो डेली यूजेस चीजें हैं, चाहे एजुकेशन से लेके हो, खाना से पीना हो, हेल्थ से लेके हो और हाइजीन से रहना हो, सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। और वो जब वो अफेक्ट होंगी, दैट मीन्स क्या होंगे कि हम बीमार हो जाएंगे। अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं रहेगा तो कई सारी बीमारियां आएंगी, खून की कमी, कुपोषण, ये सारी चीजें हम पर हावी हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये 4 टॉपिक थे, 4 टाइप्स थे किसके? डिजीज कोरेजन। डिजीज होता कैसे है? तो ये 4 कारण हमने माना है कि डिजीज होते हैं। सुपरनेचुरल थ्योरी, सुपरनेचुरल भगवान देवताओं, इनके द्वारा से जादू टोना, इनसे बीमारियां होती है। मान्यता मतलब टाइप्स के अकॉर्डिंग। देन जर्म थ्योरी, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी के कारण। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट 3 कारण से, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। फोर्थ वन मल्टीफैक्टोरियल, वर्ड से ही समझ आ रहा है, मल्टी मतलब ढेर सारे, बहुत सारे कारण है। तो इस मैंने आपको शॉर्टली आपको बताया कि डिजीज कोरिजन होता क्या है, उनके टाइप्स क्या है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे और इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से अपना पेपर में लिखेंगे और आई होप आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।